एबी डिविलियर्स खेलना चाहते थे 2019 का वर्ल्ड कप। यह खुलासा हम नहीं कर रहे, खुद एबीडी ने किया है और अब अपने रिटायरमेंट से तकरीबन 5 साल के बाद किया है। लेकिन किस वजह से, वो कौन सी ऐसी वजह थी जिस वजह से एबीडी 2019 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, और इसके पीछे वो कौन खिलाड़ी है, किस बड़े खिलाड़ी का नाम लिया है एबीडी ने, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। मिस्टर 360, सुपरमैन, एलियन, जो भी आप कह ले, साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, अब्राहम डिविलियर्स जो है वो अब एक बड़ा खुलासा किए हैं। और एबीडी जो है अक्सर आए दिन हम देखते हैं यूट्यूब पे, अपने चैनलों पे वो बातचीत के जरिए जुड़ते हैं और अपने वहाँ पे बात रखते हैं। इसी दौरान जो है अपनी बातचीत के दौरान एबीडी एक वीडियो में एबीडी ने एक बड़ा खुलासा किया है, और ये यकीनन चौंकाने वाला खुलासा है एबीडी का, जो अब अपनी रिटायरमेंट से तकरीबन 5 साल के बाद एबीडी ने एक खुलासा किया है। तो एबीडी ने वो कौन सा बड़ा खुलासा किया है, खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, अब बिना देर किए आपको एबीडी का वो बयान दिखाते हैं। वो बयान एबीडी का देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, किस तरीके से एबीडी ने कहा है कि मैंने अपने करियर के अंतिम समय में संघर्ष किया। तो जब ये 2018 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, उस वक्त एबीडी बता रहे हैं कि मैं काफ़ी संघर्ष कर रहा था उन दिनों में, अंतिम समय में मैंने संघर्ष किया है। मैं मैनेजमेंट से ठीक तरह से संवाद नहीं कर सका, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन इनका साउथ अफ्रीका की मैनेजमेंट के साथ इनके लास्ट करियर के लास्ट टाइम पे रहा है। वो एबीडी बता रहे हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, यह कुछ मैं अपने मैनेजमेंट के साथ नहीं बता पाया कि मुझे उस वक्त कैसी फीलिंग हो पा रही है। खास तौर पर वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद, इसके बाद मैं काफ़ी निराश था और सबसे दूर जाना चाहता था। तो कहीं ना कहीं वो जो हार थी 2015 सेमीफाइनल में, हम सब ने देखा कैसे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के चेहरे लटके हुए थे, सभी के आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एबीडी शायद उस हार से उबर नहीं पाए, और उसी के बाद उन्होंने मन बना लिया कि अब ज़्यादा लंबे करियर हमारी नहीं रहने वाली है और ज़्यादा लंबा मैं नहीं खेल पाऊंगा। मुझे लगता है कि हमारा संवाद ठीक तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण मेरा अंतर्राष्ट्रीय करियर कुछ साल छोटा रह गया। तो अब इसका मलाल एबीडी को है कि शायद मैं चाहता तो कुछ साल और खेल सकता था, अपने करियर को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन शायद वो कम्युनिकेशन गैप आ गया बीच में। मैंने फाफ से बात की थी और कहा था कि मैं जानता हूं कि यह बिल्कुल लालच वाली बात होगी, मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है और उसके स्थान पर जगह बन सकती है तो मैं उसे भरना चाहूंगा। तो एबीडी बता रहे हैं कि 2019 वर्ल्ड कप को लेकर मैंने फाफ से बात किया था और मैंने उसे कहा था कि मैं जानता हूं कि ठीक है, अगर ये दुनिया को पता लगेगा, दुनिया जानेगी तो ये कहेगी ये लालच वाली बात है, लेकिन मुझे माफ करना, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि 2019 की वर्ल्ड कप स्क्वाड जो चुनी गई है इसमें कोई खिलाड़ी अगर ऐसा है जो शायद उसका फॉर्म ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड कप में खेलने लायक है, तो कहीं ना कहीं फाफ तुम मुझे उस खिलाड़ी की जगह पे स्क्वाड में शामिल कर लेना, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं 2019 का वर्ल्ड कप खेल सकूं। तो एबीडी ने अब खुलासा किया है कि फाफ डु प्लेसिस जो कैप्टन थे, मैंने फाफ से कहा था कि फाफ मैं खेलना चाहता हूं 2019 का वर्ल्ड कप, अगर कोई ऐसा प्लेयर लगे तुम्हें कि उस स्क्वाड में नहीं होना चाहिए तो उसकी जगह तुम वहां पे मुझे चांस दे सकते हो, क्योंकि अब जाकर एबीडी को मलाल हो रहा है। और शायद 2019 में भी हुआ था कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता था, शायद मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया और मेरा करियर थोड़ा छोटा रह गया, जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था, मैं मैनेजमेंट से बात नहीं कर पा रहा था और उस वजह से मैं जल्दी ही थोड़ा, अब रियलाइज हुआ, उन्हें 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पे रियलाइज हुआ कि शायद मैं वो खेल सकता था। फिर भी फाफ से बात किया कि अगर तुम्हें लगता है कि किसी की जगह मेरी जगह वहाँ बन सकती है तो मुझे एक चांस जरूर देना। तो ये जो दर्द है एबीडी का, अब जाकर एबीडी का यह दर्द सामने आया है, तो एबीडी का यह दर्द झलक रहा है। बाकी जिस तरीके से एबीडी ने उसके बाद 2021 में आईपीएल भी खेलने से, 21 के बाद आईपीएल से भी संन्यास ले लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो फैंस हैरान थे कि एबीडी की फिटनेस 2018 और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल छोड़ने वाली फिटनेस नहीं थी एबीडी की, कहीं से भी वो नहीं दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं शायद मेंटली एबीडी
शायद ऐसा एबीडी को नहीं लग पा रहा था कि मैं मेंटली तैयार हूं क्रिकेट के लिए, खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम एबीडी के साथ हो रही थी, इस वजह से उन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। बहरहाल एबीडी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई 2019 के वर्ल्ड कप में एबीडी को होना चाहिए था, या एबीडी ने जब संन्यास लिया, जो कुछ फैसला लिया वो सही था, सही टाइम पे लिया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।